आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल वीक्यू एजुकेशन प्लान पे। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें सभी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम है। एक सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी यूँ तो बहुत आसान लगती है, लेकिन ग्रामर पार्ट सभी स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कठिन लगता है। तो क्यों ना इस ग्रामर पार्ट को बहुत आसान कर दिया जाए आप सभी के लिए। वैसे तो ग्रामर सभी क्लासेस में है, लेकिन खास तौर से 10th क्लास की जो ग्रामर है उसमें 60% पार्ट जो है ग्रामर से पूछा जाता है। तो हम टॉपिक वाइज उसको क्लियर करेंगे, धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम 10th क्लास का लेंगे और आपको मैं ग्रामर को बहुत आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त वसीम कुरैशी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वाक्य के प्रकार। वाक्य क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य होता क्या है। वाक्य एक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, जिससे कुछ अर्थ निकलता हो, यानी अपन क्या कहेंगे, परिभाषा कैसे देंगे। वाक्य शब्दों का समूह जिसमें कोई सार्थकता हो, जिससे कोई भाव प्रकट होता हो। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, रमेश आम खाता है। इससे किसी भाव का पता लगता है कि क्या कहना चाहता है सामने वाला। तो वाक्य क्या है? वाक्य वो शब्द समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। आप समझ गए मेरे ख्याल से, वाक्य वो शब्द समूह है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। तो वाक्य आप समझ गए। अब हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में हमारे क्या टॉपिक है, वाक्य के प्रकार। तो दोस्तों, वाक्य के प्रकार होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार भी इसी वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कम वक्त में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्लियर करा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम क्लियर करें। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रचना के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला, सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं इसको। जिस वाक्य में एक ही काम या एक ही क्रिया होती है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, या फिर मैंने जैसे एग्जाम्पल में लिख रखा है रमेश स्कूल जाता है, वह दौड़ लगाता है, वे खाना खाते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। इस तरीके के जो एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें एक कार्य का होना पता लग रहा है, वो हम उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। वे दौड़ते हैं, वे पढ़ते हैं, वे लिखते हैं, वे खाते हैं, वे सो जाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, वह भोपाल जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कार्य का होना पता लगता है, जिस वाक्य में एक ही कार्य हो रहा है, वह हमारा सरल वाक्य हो सकता कहलाता है। तो यहाँ मैंने रमेश स्कूल जाता है एक एग्जाम्पल लिखा और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए भी हैं और आप खुद भी अपने तरीके से अगर सरल वाक्य समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल से आप सरल वाक्य को बहुत सारे एग्जाम्पल खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ये सरल वाक्य आपको क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य की तरफ। दोस्तों, सरल वाक्य आप समझ गए जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को किसी योजक अवयव के द्वारा जोड़ दिया जाता है। योजक अवयव क्या होते हैं? और, परंतु, या, अथवा। इन शब्दों से जब हम जोड़ते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, रमेश स्कूल जाता है और सुरेश खेलने जाता है। यहाँ रमेश स्कूल जाता है ये अलग बात हो गई है और सुरेश खेलने जाता है एक अलग बात हो गई। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। जहां दोनों वाक्य प्रधान हो, यहां पर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हैं और दोनों ही वाक्य क्या है? प्रधान है। इनमें कोई ये नहीं कि इनका आपस में कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 साधारण वाक्य को हम किसी योजक चिन्ह या योजक अवयवों के द्वारा जोड़ देते हैं। और ज्यादातर और आएगा, जैसे कि या तो मैं जाऊंगा या तो वो जाएगा। या जो आएगा ये योजक अवयव आ गया, इसके द्वारा जोड़ दिया। वह यहाँ तो शीला पढ़ने में तेज है, परंतु सीमा सिंगिंग में तेज है, गाने में तेज है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, इनका आपस में कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है। 2 सरल वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जो प्रधान दोनों ही वाक्य होंगे। इसमें एक प्रधान है, एक उपवाक्य, ऐसा नहीं है। दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों का बराबर समान अधिकार होता है, बराबर है। जैसे रमेश स्कूल जाता है और सुरेश खेलने जाता है, ये दोनों बराबर वाक्य हैं। वो भोपाल जाता है, वह इंदौर जाता है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। और, अथवा, या तो मैं जाऊंगा अथवा सुरेश जाएगा। अथवा लगा के, या तो फिर परंतु लगा के, किंतु लगा के, या लगा के, इस तरीके से बहुत सारे वाक्य बनते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब आता है तीसरा नंबर हमारा मिश्र वाक्य।
ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों? मिश्र वाक्य होता है जिसमें कि एक जो है प्रधान वाक्य होगा। मैंने आपको बताया संयुक्त वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य में दोनों ही प्रधान वाक्य, दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन यहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य में एक वाक्य प्रधान रहेगा, एक वाक्य खास रहेगा और उस पर एक या अधिक उस पर आश्रित, उस पर डिपेंड उपवाक्य रहेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि वह प्रथम श्रेणी में पास हो गया। वह प्रथम श्रेणी में पास हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की। तो यहां पर अगर उसने कड़ी मेहनत की तभी वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यानी कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। अगर उसने मेहनत नहीं होती तो वो प्रथम श्रेणी पास होता क्या? नहीं होता। या जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, अगर बारिश हो जाती तो फसल बच जाती। एक शर्त टाइप से, बारिश हो जाती तो फसल बच जाती, यानी अगर ये होता तो वो होता। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। ये वही आदमी है जिसे मैंने देखा था। मैंने किसे देखा, ये किस पे डिपेंड करता है? उस आदमी, ये वही आदमी है, वही आदमी जिसे मैंने देखा था। तो यहां पर आपको पता लग रहा है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्टेड तो है ही, लेकिन वो दूसरे वाक्य पर निर्भर भी है। जैसे कि वो प्रथम श्रेणी में पास हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, तो एक वाक्य क्या हो गया, प्रधान हो गया। उसने कड़ी मेहनत की, वो प्रधान वाक्य, उसने क्या किया, कड़ी मेहनत की, और वो इसलिए प्रथम श्रेणी में पास हो गया। तो एक वाक्य प्रधान हो गया और एक वाक्य उस पर आश्रित वाक्य हो गया। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आया होगा और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ, स्टूडेंट के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मैं अगली वीडियो में इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करने के लिए बनाया है। और आप अगर ये टॉपिक क्लियर करने के लिए बनाया, आपका एक एक टॉपिक करके हम बहुत सारे जितने भी ग्रामर के टॉपिक मैं आपके लिए आसान करूंगा। दोस्तों एक छोटी सी कोशिश है मेरी, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी अगर आप कोई टॉपिक आपका समझना हो उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, सर इस पर वीडियो बनाइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। देखते रहिए हमारा चैनल वीक्यू एजुकेशन प्लान। ओके, टिल देन, बाय बाय।